रामायण ग्रंथ हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जिसमें श्री राम के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं का विवरण है। रामायण के बारे में हम बचपन से ही अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं। आज भी हमारे बड़े हमें श्री राम की मिसाल देते हैं। रामायण के बारे में हमने ये पढ़ा और सुना है कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई, किससे उनका विवाह हुआ, शादी के बाद कैसे उन्हें सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल वनवास के लिए जाना पड़ा और कैसे वहाँ पर रावण सीता के हरण करके ले गया और कैसे श्री राम ने वानर सेना की मदद से सीता को छुड़ाया और रावण का वध किया। रामायण सच है या झूठ है, आज भी लोगों में इस बारे में बहस होती रहती है। कुछ कहते हैं कि धरती पर श्री राम का अस्तित्व था और रामायण में जो भी लिखा है वो सब सच है, लेकिन कुछ इसे सिर्फ एक फिक्शन स्टोरी मानते हैं। उनका मानना है कि रामायण सिर्फ एक स्टोरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, रामायण कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, वो एक सच्चाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी घटनाओं का सबूत देंगे, जिसके बारे में जानकर आपको भी ये पता चल जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। हमारा वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है शॉकिंग रियल रामायण प्लेसेस। सबूत नंबर 1 है रावण का महल। दोस्तों, दशानन रावण का महल आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ये वो महल है जिसमें रावण रहता था और यही वो महल है जिसको हनुमान जी ने जला दिया था। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को श्री राम ने सीता के बारे में जानकारी लेने के लिए श्रीलंका भेजा था। हनुमान ने सीता माता का पता लगा लिया था और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी भी दी थी। उसके बाद वो जान पूछकर रावण के सैनिकों के हाथ आए। सैनिक उन्हें रावण के दरबार में ले गए, जहाँ रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने हनुमान की पूंछ में आग लगाई, तब हनुमान ने उसी आग से रावण को महल को जला दिया। हनुमान जी की ताकत को देखकर रावण की प्रजा ये सोचकर डर गई थी कि अगर श्री राम की सेना का एक वानर इतना शक्तिशाली है तो खुद श्री राम कितने शक्तिशाली होंगे। सबूत नंबर 2, सुग्रीव की गुफा। सुग्रीव वो है जिसकी सेना ने श्री राम की मदद रावण के खिलाफ हुए युद्ध में की थी। सुग्रीव जिस गुफा में पहले रहते हैं, जो ऋषमुख पर्वत पर है, आज भी स्थित है। सुग्रीव के भाई बाली ने एक बार दुंदुभी नामक राक्षस का वध किया और उसका शरीर जोर से दूर फेंक दिया। जब उसने उस राक्षस को फेंका तो उसके खून की कुछ बूंदें ऋषि मतंग के आश्रम में गिरी। मतंग ऋषि ने अपने तकबूल से ये जानना लिया कि ये काम बाली का है। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि अगर तू कभी भी ऋषमुख पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के बारे में सुग्रीव को पता था, इसीलिए जब बाली ने सुग्रीव से नाराज होकर उसे राज्य से निकाल दिया, तब सुग्रीव इसी गुफा में कुछ मंत्रियों के साथ रहे। यानी पर उनकी मुलाकात श्री राम से हुई थी और यहीं पर श्री राम ने बाली को मारकर किष्किंधा राज्य सुग्रीव को दिया था। ये पर्वत साउथ इंडिया में है। सबूत नंबर 3, राम सेतु। आपने रामायण की कहानी में सुना होगा कि श्री राम ने लंका तक पहुंचने के लिए ये पुल वानरों की मदद से बनाया था। रावण को पूरा भरोसा था कि कोई भी दुश्मन इस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन श्री राम ने मुमकिन बनाया। जब पुल बनाया जा रहा था, तब सेना जो भी पत्थर पानी में फेंकती वो डूब जाता। ऐसे में जब पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर पानी में डाला गया तो वो तैरने लगे। इस सेतु के बारे में आज भी लोगों के बीच बात होती रहती है। ये बहस और गर्म हो गई जब नासा ने एक इमेज रिलीज की जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल नजर आ रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोई नेचर मेड पुल नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है और जो पत्थर इस पुल को बनने में इस्तेमाल हुए हैं वो उस बालू रेत से भी पुराने हैं जिस पर ये पुल टिका हुआ है। साइंटिस्ट के अनुसार ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि रेत 4000 साल पुरानी। इसका सीधा सा अर्थ है कि रामायण में जिस पुल को श्री राम ने बनाया था वो यही है। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा है। 15वीं सेंचुरी के समय तब ये पुल सही सलामत था, लेकिन एक चक्रवात के कारण ये पहले जैसा नहीं रहा। सबूत नंबर 4, पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु जिन पत्थरों से बनाया गया था वो पानी में तैरते थे। ऐसा माना जाता है रामेश्वरम में आई सुनामी के कारण इस पुल के कुछ पत्थर किनारों पर आ गए थे। रिसर्चर्स ने जब उन पत्थरों को फिर से पानी में डाला तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वो पत्थर पानी में तैर रहा था, लेकिन जब उन्होंने पास ही पड़े दूसरे पत्थर पानी में डाले तो वो डूब गए। रामायण अनुसार नील और नेर नाम का वानर ने पत्थरों पर श्री राम लिखा और वानर सेना ने इन पत्थरों से 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल मात्र 5 दिन में तैयार कर दिया। साइंटिस्ट के अनुसार जिन पत्थरों का इस्तेमाल इस पुल को बनाने के लिए किया गया वो प्यूमिस स्टोन्स हैं। ये पत्थर पानी में तैरते हैं। आज भी इस पुल के कई पत्थर कुछ मंदिरों में मौजूद हैं। सबूत नंबर 5,
रामायण काल के 4 एयरपोर्ट्स। आप जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण उनके हवाई यान पुष्पक विमान में किया था। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को दिया था, जिससे रावण ने छीन लिया था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी इसी विमान से वापस अयोध्या लौटे थे। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी ने अपनी रिसर्च के दौरान रामायण काल के 4 एयरपोर्ट्स की खोज की। ये कमेटी पिछले कुछ वर्षों ने रामायण से जुड़े सबूत खोजने के लिए श्रीलंका का कोना कोना छानते रहे। उन्होंने बताया कि उन्हें इस रिसर्च के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिले। नंबर 6, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वो जगह है जहां रावण ने सीता को रखा था। ये आज भी लंका में है। ऐसा माना जाता है कि आलिया पर्वत क्षेत्र में एक गुफा है जिसमें सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। यहाँ पर उनका एक मंदिर भी है। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका मौजूद है। इस जगह को अब हकगाला बोटानिकल गार्डन कहते हैं। यहाँ पर सीता माता ने एक पेड़ के नीचे बैठकर श्री राम के आने का इंतजार किया था। सबूत नंबर 7, संजीवनी पर्वत। रामायण काल में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब उनकी जान बचाने के लिए वैद्यों ने संजीवनी बूटी के बारे में बताया था, जो सिर्फ संजीवनी पर्वत पे ही मिलता है। हनुमान जी उस पर्वत को उठा लाए थे। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े करके इसी एरिया में डाल दिए थे, जिससे रुमसला पर्वत कहते हैं। श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री किनारे कई ऐसी जगह हैं जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां पर हनुमान जी द्वारा लाए पर्वत के टुकड़े गिरे थे। लोगों का मानना है जहां जहां भी उस पर्वत के टुकड़े गिरे हैं वहां की मिट्टी और जलवायु बदल गई, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे बाकी जगहों के पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। सबूत नंबर 8, विशालकाय हाथी। आपने रामायण काल के सुंदर कांड में एक पाठ पढ़ा होगा कि रावण श्रीलंका की रखवाली करने के लिए बहुत बड़े और विशालकाय हाथी को रखा था। इस हाथी को हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। पुरातत्व विभाग को यहाँ रिसर्च करने के दौरान ऐसे हाथी के अवशेष मिले थे जो नॉर्मल हाथियों से बहुत ज्यादा बड़ा था। सबूत नंबर 9, हनुमान जी के पैरों के निशान। रामायण में वर्णित है कि राम ने हनुमान जी को सीता को खोजने के लिए भेजा था। उसे पार करने के लिए हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया था। समुद्र पार करके जब उन्होंने श्रीलंका पर पहला कदम रखा था, वहां पर उनके विशाल पैरों के निशान बन गए थे। वो निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। सबूत नंबर 10, जनकपुर। जनकपुर वो स्थान है जहां पर सीता माता का जन्म हुआ था और यहीं पर श्री राम ने उनसे विवाह किया था। जनकपुर में आज भी वो विवाह स्थल और विवाह मंडप है जिसके दर्शन करने लाखों लोग आते हैं। जनकपुर के आसपास के गांवों से ये लोग से सिंदूर लेकर जाते हैं। उनका मानना है सिंदूर से अगर दुल्हन की मांग भर दी जाए तो उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। आज ये जगह नेपाल के काठमांडू के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। दोस्तों, ये सभी सबूत ये साबित करते हैं कि रामायण कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बल्कि एक सच है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।